दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों आज मैं आपको रणवीर कनाल यानी कि अगर लोअर रूपनगर से मुट्ठी की तरफ आएँ तो वहां पर जो रणवीर कनाल है वहां पर लेकर आया हूं और इस रणवीर कनाल से हम वापस रूपनगर की तरफ चलना शुरू करेंगे और मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ गवर्नमेंट तो कहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है। हाँ, मैं भी ये कहता हूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जो चीज़ें हकीकत में नज़र आनी चाहिए या जिनके ऊपर सरकार की कुछ रोकथाम होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। ये देखिए, मैं आपको ये फल फ्रूट की कुछ ये ठेले लगे हुए दिखा रहा हूँ। असल में ये फल फ्रूट के ठेले फुटपाथ पे लगे हुए हैं जो आम पब्लिक के चलने के लिए सरकार ने बनाया था। अगर इन्हीं फल फ्रूट के ठेलों के पीछे की तरफ देखें तो वहाँ पर सरकार ने एक समय फ्रूट मंडी भी बनाई थी। आज उस मंडी में कोई भी नहीं है, ना कोई ठेले वाला है, ना ही कोई फड़ी वाला है, ना ही कोई रेड़ी वाला है। मंडी बिल्कुल वीरान है। गवर्नमेंट शेड भी बनाया था और आज वो खाली पड़ा है। गवर्नमेंट ने जब इसकी एक्शन की थी या बोली लगाई थी वो पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन जहाँ पर लोग आए नहीं इसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। ये तो मैं रणवीर कनाल की तरफ खड़ा होकर रूपनगर की तरफ चेहरा करके बोल रहा हूँ। ये सारा दृश्य मैं आपको अपनी दाईं तरफ का दिखा रहा हूँ और अब अगर मैं आपको बाईं तरफ का दृश्य दिखाऊं तो ये आप देखिए, एक तरफ ये फूलों वाला फूल लगा के बैठा हुआ है, छोटे छोटे फूलों के पौधे बेच रहा है। उसके साथ आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसके साथ अगर आ जाएँ तो पीछे ऑटो स्टैंड भी बना हुआ है। क्या ये ऑटो स्टैंड जहाँ ये फूल वाला, इनको सरकार ने परमिशन दी थी कि वो यहाँ पर आके अपना धंधा जमा सकते हैं? अगर नहीं तो क्या सरकार सोई हुई है? ये मैं आपको जो गवर्नमेंट ने शेड बनाकर, एक बड़ा सा शेड बनाकर फ्रूट मंडी जो बनाई थी, मैं आपको उसका ये दृश्य दिखा रहा हूँ। बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो गत्तों, खाली गत्ते बंधे हुए रखे हुए हैं। 1 2 3 4 मोटरसाइकिल खड़े हैं, एक ऑटो वाला खड़ा है, या बीच में खाली रेड़ियाँ पड़ी हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सब्जी या फल फ्रूट का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर इन लोगों को सड़क के किनारे से उठाकर वापस अगर इसी मंडी में बिठाया जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है। या सरकार ने इन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, अब आप मंडी के अंदर क्यों नहीं बैठते, बाहर क्यों बैठते हैं। अब आप ये दोबारा बाईं तरफ का दृश्य देखिए। ऑटो फुटपाथ पे खड़े हैं, रेड़ियाँ फुटपाथ पे खड़ी हैं। इक्का दुक्का आदमी आपको फुटपाथ पे चलने की कंडीशन में नज़र आता है। अगर आप और चीज़ें देखें तो मैक्सिमम लोग आपको सड़क के बीचों बीच ही चलते हुए नज़र आते हैं या नज़र आएंगे। अगर आप थोड़ा आगे चलें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि लोग सड़क के बीच में ही चल रहे हैं। फुटपाथ है ही नहीं चलने के लिए तो सड़क पे ही चलेंगे। अब आप थोड़ा आगे का दृश्य देख लीजिए, यहाँ पर भी फुटपाथ के ऊपर फ्रूट मंडी लगी हुई है। ये सारा नज़ारा आपको मैं कनाल रणवीर कनाल से लेकर JK फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ तक का दिखा रहा हूँ। ये JK फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस कम्प्लेक्स मुट्ठी जम्मू, वहाँ तक का दिखा रहा हूँ। एक तरफ फुटपाथ के ऊपर सब्जियां फल फ्रूट लगा हुआ है, दूसरी तरफ गाड़ी वाले आए, उन्होंने गाड़ी रोकी। सड़क वैसे ही 20 फुट की है, दोनों तरफ अगर गाड़ियां खड़ी हैं तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग चलें तो चलें कहाँ पर। अब जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे भी मजबूरन रोड के बीच में ही चलना पड़ रहा है। ये हालत है जबकि गवर्नमेंट सरकार कहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है और बनेगा। मैं भी मानता हूँ कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है और बनेगा भी।
अब आप देख लीजिए, जैसे गाड़ियों की लाइनें आपको दिख रही हैं, कतारें दिख रही हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि इन हालात में जम्मू को हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? मैं आपको ये जो एरिया दिखा रहा हूँ, ये एक सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला एरिया है। और तो और ये सबसे ज़्यादा आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस एरिए से मैक्सिमम बड़े बड़े अफसर भी गुजरते हैं, डेली गुजरते हैं। अगर वो अपने ऑफिस जाते हैं तो इसी रास्ते से अप एंड डाउन भी करते हैं। अब ये देखिए आप, मेरी बाईं तरफ ही 4 आदमी आ रहे हैं, वो भी रोड के ऊपर ही चल रहे थे। अभी उन्होंने कैमरा देखा, उनमें से 2 आदमी मेट्रो रोड में चलने लगे, कैमरा देखा, वो भी एक गाड़ी के पीछे हो गए। अब अगर आपके सामने आ रहे हैं तो रोड के ऊपर ही हैं। अब मुझे ज़रा कोई ये बताए कि जैसे ये रोड के ऊपर चल रहे हैं या हम भी रोड के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक जाती है, एक्सीडेंट तो हो गया, पुलिस की कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसके ऊपर शुरू होगी? जिसने फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया हुआ है, या जब गाड़ी वाला था जिसने गाड़ी ठोकी, या उस आदमी का कसूर है जो रोड के बीच में चल रहा था? तीनों बातें समझने वाली हैं और गौर करने वाली भी हैं कि अगर आदमी के पास चलने के लिए, लोगों के पास चलने के लिए फुटपाथ नहीं है तो वो रोड के बीच में ही चलेंगे। गाड़ी वाला गाड़ी रोड के बीच में ही चलाएगा। वैसे रोड चलने के लिए नहीं होती, रोड तो गाड़ियों के लिए होती है। फुटपाथ गाड़ियां पार्क करने के लिए नहीं होता, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है। अब आप ये देखिए, मैं रूपनगर में थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ। अब आप फिर देखिए कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि लोग सड़क के बीच में चल रहे हैं। अगर मैं किसी से पूछने की बात करूं तो कोशिश करते हैं, भाई साहब एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, बोले। मेरा अपना न्यूज़ चैनल है, मैं वीडियो बना रहा हूं कि सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप रोड के बीच में क्यों चल रहे हैं? साइड में चल रहे हैं। मैं तो लेफ्ट में चल रहा हूँ, अपनी साइड। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि आप अपनी साइड में चल रहे हैं। मैं तो अपनी लेफ्ट से चल रहा हूँ। नहीं, आप अपनी राइट पे ठीक जगह पे चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये जगह बनी है चलने के लिए, ठीक है ना? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है इसी पे चलेगा, रोड में भी चल सकते हैं। रोड में भी चल सकता, अपनी लेफ्ट साइड चलो बस। मतलब रोड गाड़ियों के लिए नहीं है, आदमी के पैदल चलने के लिए। गाड़ियों के लिए भी है, आदमी के लिए पैदल है। ये सबसे पहले है आदमी के लिए। पहले आप देखो, वो गाड़ी चलाएगा, आदमी बैठेगा, गाड़ी चलाएगा। गाड़ियाँ लगी रहती है, कहाँ से? यही बात मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से। आप बोलिए साहब कि भाई साहब गाड़ियाँ लगी हैं, ठीक है ना? तो हम साइड पे कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? वो बात आप ये बात बोलिए, ठीक है ना? क्योंकि रोड गाड़ी के लिए है, आदमी के पैदल चलने के लिए नहीं है। लेकिन ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि आप ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दोनों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो जो आदमी चलेगा मजबूरी में चलते, रोड पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर रोड पे चलते हैं, आप इस तरफ से आ रहे हैं, ऊपर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई पीछे से ठोकेगा, बिल्कुल ठोकेगा ना? आप बुरा नहीं मानिएगा, कहना नहीं चाहिए। आप पहुंच गए हॉस्पिटल, वो बंदा पहुंच गया पुलिस स्टेशन। गलती किसकी थी? गाड़ी वालों की। गलती थी इन गाड़ियों की जिन्होंने गाड़ी वालों की, वही बिल्कुल वो गाड़ियाँ जो इधर लगाते हैं। मैं बस यही बात कर रहा था। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रोड पर वीडियो बनाते हुए हमने एक आदमी अपने साथ स्पेयर रखा था कि वो हमारे पीछे रहे, और अगर पिछली तरफ से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें वो साइड पे करता चले, क्योंकि हम देख तो आगे रहे हैं और चल भी आगे रहे हैं। कोई पता नहीं था कि पीछे से कौन गाड़ी वाला हमें ठोकेगा या नहीं ठोकेगा। अब दर्शकों, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस समय रोड बिल्कुल खाली हो चुकी है। जब ये रोड खाली होती है तो इस रोड के ऊपर काफ़ी तेज़ रफ्तार से 2 व्हीलर्स और गाड़ियाँ चलती हैं। उसी समय इस रोड पर एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर इसे विराम देता हूँ और आप लोगों से विदा लेने की
की सोच रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको, उम्मीद से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने कई लोगों से कैमरे के ऊपर बोलने की रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की, लेकिन लोग कैमरे के ऊपर, कैमरे के सामने आकर बोलने से कुछ हिचकिचाते हैं या डरते हैं या बहुत कुछ और कुछ सोचते हैं। लेकिन फिर भी 2 आदमी मिल गए जिनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे भी आपको पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।